मैं हूं आपका दोस्त एक्सप्लोर केबी। आज लाइव मिंट की वेबसाइट पे एक शेयर मार्केट के रिलेटेड एक न्यूज़ आया है, तो उस न्यूज़ को जानने के पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर केबी 46 को। तो आज स्टॉक मार्केट की ये न्यूज़ आई है कि इजी माई ट्रिप्स जो कंपनी है, ट्रैवलिंग एजेंसी की जो कंपनी, उसने अपने बोनस शेयर इशू किए हैं। उसके साथ साथ उसका Q2 का रिजल्ट आया है और Q2 का रिजल्ट में उसने अपनी रेवेन्यू 92% तक ईयर ऑन ईयर जंप की है। तो उस न्यूज़ को जानेंगे। तो इजी माई ट्रिप की बात करें तो इजी माई ट्रिप्स वो 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,286.35 करोड़ रुपये है। और इजी माई ट्रिप मिड कैप बिजनेस कंपनी है जो ऑपरेट करती है अपनी कंज्यूमर को अपनी ट्रैवल के रिलेटेड वो एनहेंस करती है। तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,286 करोड़ की। इजी माई है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इन इंडिया उसे हम कह सकते हैं। तो इजी माई ट्रिप ने आज ही के दिन उसने अपने Q2 के फाइनेंशियल ईयर 23 के Q2 के रिजल्ट रिवील किए हैं। तो उसकी रिपोर्टेड के अनुसार उसका जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है वो 1987 करोड़ रुपये आया है, जो अपने जो उसने जो प्रीवियसली जो क्वार्टर पे किए हैं उसमें से हाईएस्ट है एवर, उसमें से हाईएस्ट है। अपार्ट फ्रॉम द कंपनी इज़ नाउ ऑल सेट टू डिक्लेयर बोनस शेयर, और उसने अपने बोनस शेयर भी इशू किए हैं और स्टॉक स्प्लिट भी इशू किए हैं। तो on the consolidated basis the company has reported और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसने जो अपनी ऑपरेशन से जो रेवेन्यू अर्न किया है वो 108.5 करोड़ का अर्न किया है Q2 फाइनेंशियल 23 में। और उसने Q2 फाइनेंशियल 22 में 56.65 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था। तो उसकी जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर वो 91.52% का ग्रोथ दिखने को मिला है। तो जो कंपनी की जो रिपोर्टेड नेट इनकम है 112.07 करोड़ है Q2 फाइनेंशियल 23 में, और Q2 फाइनेंशियल 22 के कंपेयर में वो ईयर ऑन ईयर 87.5% का उसने ग्रोथ किया है। तो अभी जो ग्रोस मार्केट वैल्यू है उसमें इजी माई ट्रिप की इंसेंटिविटीज और ह्यूज पेड डिमांड है कोविड के बाद में, और उसमें इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो जो कंपनी ने रिपोर्टेड किया है अपना जो ईबीटी डेटा है वो 40.24 करोड़ का है Q2 फाइनेंशियल 23 में, और लास्ट ईयर में वो 36.89 करोड़ का था, और उसने ईयर ऑन ईयर 9.1% का गेन किया है। और उसका जो प्रॉफिट है टैक्स के बाद वो 28.22 करोड़ रहा है, जो लास्ट ईयर 27.13 करोड़ था। मतलब उसके प्रॉफिट में 4% का ही इंक्रीमेंट देखने को मिला है, पर इसकी रेवेन्यू में 91% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब वो अपनी रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी काफ़ी बेहतर है, पर अपने प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी में थोड़ा अभी माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब स्लोअर है। तो उसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ईयर Q2 23 में वो 1.3 रुपये पर शेयर है, जो लास्ट ईयर 1.25 रुपये पर शेयर था। तो जो उसके CEO है और को फाउंडर है निशन पीटी, उसने डिस्कस किया है सब्सक्राइब दरमियान और रिलीज़ किया अपना Q2 का रिजल्ट। तो ये कंपनी का फोकस 2023 में कहाँ पे रहने वाला है, उसकी Q2 की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो पोस्ट पैंडेमिक इरा है, जो कोविड के बाद का जो एरा है, उसमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिली है हमें ट्रैवल इंडस्ट्री में। और इन द पास्ट Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 इजी माई ट्रिप ने रजिस्टर किया है 52% ईयर ऑन ईयर फ्लाइट बुकिंग और उसके प्लेटफॉर्म पे, वाइल होटल बुकिंग में भी ग्रोथ हुई है 70% तक की। और वी टुक सेवरल मार्केटिंग इंसेंटिव, स्पॉन्सर स्पोर्ट इवेंट्स एंड ब्रांडिंग एक्सरसाइज भी वो लोग करने लगे हैं, और अपने कस्टमर्स को वो फिर से रिटर्निंग दे रहे हैं टीडीएस लॉकडाउन में। और अपना जो रेवेन्यू इंटरेस्ट है ट्रैवल और रिजर्वेशन ने, उसमें भी वो प्लानिंग बना रहे हैं। तो इजी माई ट्रिप का आउटलुक जारी हुआ है, उसमें 6 मंथ्स का उसने प्रोसेसिंग किया है, उसमें सेवरल एक्सपेंशन अपने जो प्लान है उसमें एक्सपेंशन किया है, अपने बिजनेस को उसने स्केल अप किया हुआ है। तो जो कंपनी ने अपनी जो ऑफिस है अक्रॉस द कंट्री इन द मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग दुबई, लंदन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड अदर कंट्री में उसने अपनी ऑफिसेस ओपन की है, और कंटिन्यू टू एक्सपेंड एंड अदर प्रोवाइडिंग सर्विस, जैसा कि ऑपरेशन रिमेन बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय अ बेटर कोस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू इंक्यूबेंट कंपनीज एंड रिस्पेक्टिव लोकेशंस। उसमें भी उसने काफ़ी बेहतर प्रॉफिटेबल अपना कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल मार्जिन बनाया हुआ है। फर्दर इजी माई ट्रिप ने एक्वायर किया है एमर्जिंग एसेट लाइक बिजनेस डिस्प्लेइंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ हियर इन इंडिया, एंड उसका जो एम है वो क्या है, तो उस नेक्स्ट 6 मंथ तक अपने जो बिजनेस स्ट्रेटेजी को है एक्सपेंड करने का। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉफिट वर लोअर और वी कैन से ऑलमोस्ट फ्लैट बट द रेवेन्यू वाज हायर, कमेंट दिस। तो जो सर्ज है ट्रैवल बुकिंग में कैलेंडर ईयर 23 में रिजल्टेड इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्रीज को में लार्ज कैप में। जो द फुटबॉल है ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मंथ
उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक की स्थिति से काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और वी डबल अवर ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू, उसने जो ग्रॉस बुकिंग की रेवेन्यू है उसको डबल कर दिया है। कितने रुपये में? 1978 रुपये में। ड्यू टू द मार्केटिंग इनिशिएटिव टेकन बाय द इजी माई ट्रिप, ग्रोथ इन द प्रॉफिट और रिस्ट्रिक्टेड है। मार्केटिंग की वजह से उसका जो ग्रोथ है प्रॉफिट में वो रिस्ट्रिक्टेड होकर ओनली 4% ही बचा है ईयर ऑन ईयर। तो प्लानर्स की हम शेयर की आज की वैल्यू देखें तो लास्ट फ्राइडे को 18 नवंबर 2023 को उसने अपनी क्लोजिंग प्राइस 385 रुपये पर बंद की है। मतलब वो अपनी जो एक दिन में उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है और 785 रुपये पे उसने क्लोजिंग दिया है। मतलब जब सुबह जो खुला था वो 390 रुपये पे था और वन डे के अंत में वो 2% गिर के 385 रुपये पे बंद हुआ। और लास्ट एक मंथ की बात करें तो एक मंथ के कंपेयर में भी शेयर प्राइस में लोअर अपर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और लास्ट 6 मंथ में भी वही वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। पर ये ट्रैवल के कंपेयर ट्रैवल एजेंसी में ये जो स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स का वो बेहतरीन स्टॉक है और आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट हमको कमा के दे सकता है। तो मेरा मानना है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट को ग्रोथ कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ कर सकते हो। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8.29 ट्रिलियन करोड़ है। उसका पी भी 67.14 है, वो जो काफ़ी ऊपर है। पी रेशियो ज़्यादा है, इस पी रेशियो उसका बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फ्रेंड्स।